आचार्य प्रवर 1800 विजय जी मैं सबके चरणों में शोषण नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु पंतों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। हमारे 6 अणुव्रत कंप्लीट हो गए। अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको ले लें, नहीं तो फिर आज 7वां अणुव्रत स्टार्ट करेंगे। सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग विहि पचखाय माणे, उल्लणीय विहि, दंतन विहि, फल विहि, अभंगन विहि, उवट्टन विहि, मज्जन विहि, वत्थ विहि, विलेपन विहि, पूफ विहि, आभरण विहि, धूप विहि, तेज विहि, भक्खन विहि, ओदन विहि, सूप विहि, विजय विहि, साग विहि, महुर विहि, जीमन विहि, पाणीय विहि, मुखवास विहि, वाहन विहि, उवाहन विहि, संयन विहि, सच्चित विहि, दव्य। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया हो। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचखान। जावत जीवाय एक विहम तिविहेणम न करिमि मनसा वैसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग दुविये पनत्ते तम जहाँ भोयनाओ ये कमो ये भूयनाओ समणो वास एणम पंच अय्यारा जानी अव न सामारी अव तम जाते आलुम सच्चित्त आहारे सच्चित्त पडिबद्ध आहारे अप्प उल्ली ओसही भक्षणया दुप्प उल्ली ओसही भक्षणया तुच्छो सही भक्षणया कम्मो य समणो वास एणम पन्न रस कम्मा दाना इम जानी यव्वा इम न सामारी यव्वा इम तमजाते आलुम इंगाल कम्मे वर्ण कम्मे साड़ी कम्मे फाड़ी कम्मे फोड़ी कम्मे दंत वाणिज्य लक वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिल्लन कम्मे निलंछन कम्मे दवगी दावणया सरदहत लाए सोचणया असही जन पोचणया जो में देवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसके उच्चारण में अगर किसी को डाउट है तो एक बार कोई भी एक उच्चारण कर लेंगे एक बार, तो फिर उसका अर्थ करते हैं फिर आगे। मैं करूं? हाँ सा जय जिनेन्द्र। 7वां वर्ष उपभोग परिभोग विहिम पचखाए माने। उलन विहा उलन वि उलन उल्नी उल्निया विहि दंतन विहि फल विहि अभगन विहि उपटन विहि मंजन विहि वथ विहि विलेन विहि उप विहि आभरण विहि धूप भी पेज भी भक्खन भी ओदन भी सूप भी विज्ञ भी साग भी मोहर भी जिमन भी पानीय भी मुखवास भी वाहन भी उवाहन भी सैन भी सचित भी दवगी दव विहि। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है। उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचखान। जाव जीवाय एक विहम तिभेनम न करिमि मनसा वैसा कायसा एवं 7वां उपवर्त उपभोग परिभोग द्विहेत पनत्ते तम जहाँ भोय नाओ यह कम माओ या भोय नाओ समनो वासेनम
पंच अयारा जानिया न समायरिया तम झाते अलोम चचिता हारे चचित पड़ी बद्दा हारे अप अप उली ओसही भखन्या दुप उली ओसही भखन्या तुच्छोसी भखन्या कमो ये नम समनोवासेनम पन रस कम्मा दानाइम जानिया वाइम न समायरिया वाइम तम जहाते अलोम इंगाल कमे वन कमे साड़ी कमे फाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत निजे लख निजे रसु निजे केस निजे विश्व निजे जंत पिरन कमन नीलंचन कमे दवगी दावन्य सरदय तलाई सोचना असे जन पोषण्या जो मैं देवसी अयारो को तस्मि छामि दुक्रम उलन वियहा उल्लणिया उलनिया उल्लनिया उल्ल क्योंकि आधा ल है, पीछे णिया है, तो उलनिया उल्लनिया उलनिया विहि उलनिया विहि ओके सर। और ये है बखणया बखन्या बखन्या नणया णया आधा न ण नहीं है ना यहाँ पर, न भू पूर्ण है। भखन्या हाँ भखन्या ओके सर। अप उल्ली अप्पउल्ली अप उल्ली जी, उसही आधा प है वहां पर। हाँ, अप उल्ली उसही अप्पउल्ली अप अप्पउल्ली अप ओसही उल्ली बखणया उस भखन्या दुप उल्ली उसही भखन्या जी। ओके सर। अर्थ करें किसी को अगर पढ़ने में उच्चारण में कोई डाउट है तो प्लीज कंप्लीट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। जी, हमने 6 अनुव्रत कंप्लीट कर लिए हैं, 7वें का उच्चारण किया है। अब अपन 7वें का मीनिंग करने जा रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें क्या क्या बताया गया है? पहले अनुव्रत में क्या बताया गया है, किसके बारे में बात की है? पहला अनुव्रत फुलावे ये हिंसा पहले व्रत में हिंसा के बारे में बात की गई है। दूसरे व्रत में क्या बोला गया है? झूठ झूठ, वृषावत, यानी कि निशा झूठ बोलना। अदत्ता तीसरे दान अनुव्रत में चोरी चोरी चोरी। तीसरे में चोरी के बारे में बताया गया। स्कूल में हमने मोटे रूप में पढ़ा था। हम अनुव्रत पढ़ रहे हैं, अनुव्रत में थोड़ा सूक्ष्म रूप बताया गया है, किस किस प्रकार की चोरी के विषय में यहाँ बात की गई है। चौथा है मिथुन, यानी कि शीलवत ब्रह्मचर्य के बारे में। पांचवा परिग्रह। परिग्रह किसे कहेंगे? परिग्रह किसे कहेंगे? जितनी वस्तु जिसको अपने इकट्ठा कर, जितनी वस्तु अपने ने रखी है उसके बाद आगे रखने का उसको परिग्रह करते हैं। मान लो हमने इतने मतलब 10 साड़ियां रखी हैं, उसके उपरांत आगे हम 15 रखे तो उसको परिग्रह मानेंगे। वो तो उल्लंघन हो गया। आपने जो व्रत किया है ना, उससे ज्यादा, मतलब जो व्रत आपने लिया है उसके उपरांत करना, मतलब जो मर्यादा आपने की उस व्रत के प्रति, अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो वहां तो उल्लंघन हो जाता है। अपन सिर्फ परिग्रह की बात कर रहे हैं। परिग्रह में जो उल्लंघन हो रहा है उसकी बात अपन ने नहीं किए भाई। परिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भी परिग्रह करते हैं। संग्रह करना, जरूरत से ज्यादा है तो यहाँ तो मर्यादा होती है ना, जरूरत से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ये तो हमारी आसक्ति है वहां पर। परिग्रह यानी संग्रह करना, हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको, उतना कर रहे हैं कि 1 है तो भी चाहिए, 10 है तो भी चाहिए। जहाँ काम 2 से चल जाता है वहां 10 की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति है वहां पर, हमें लोभ अच्छा भी अलग। लगता है। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आसक्ति में सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। और छठा है दिशा के बारे में, कि दिशाओं की मर्यादा करनी चाहिए। ठीक है। अब 7वां अणुव्रत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 प्रकार की चीजें बताई गई है। क्या कहे, 2 प्रकार के व्यापार कह सकते हैं, या
दो प्रकार है, जिसमें एक भोजन की मर्यादा है और एक में व्यापार की मर्यादा है या उसका सर्वथा त्याग है। ये दो चीजें 7वें अनुव्रत में बताई गई है। तो 7वां व्रत जो है उपभोग और परिभोग। उपभोग यानी उपभोग जो एक बार भोगा जाता है, मतलब यूज जी, किया जाता है। उपभोग जो एक बार भोगा जाता है, जैसे अपन ने भोजन कर लिया तो वो एक ही बार करेंगे, फिर वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद उसको वापस अपन रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जी परिभोग यानी किसी भी वस्तु को बार बार भोगना। जैसे हम वस्त्र है, आभूषण है, इन चीजों को हम बार बार मतलब चेंज करते रहते हैं ना, भाई आज ये पहना, कल ये पहना, आज इसको यूज किया, कल उसको यूज किया, वही चीज वापस रिपीट हो जाती है, तो वो परिभोग कहलाती है। जी पचकाण यानी उसका त्याग करना और उसकी मर्यादा करना, मतलब पचकाण व्रत लेना। विहि यानी विधि का, यानी कि जो एक बार भोगा जाए या बार बार भोगा जाए, ऐसी जो भी चीजें हैं उनको विधि का, यानी कि पदार्थों की जो जाति होती है, यहाँ पर एक एक नाम दिए गए हैं, लेकिन पूरी उसका पूरा समूह को उस एक नाम के अंदर डाला गया है। जैसे हम कहें कि ये साधु हैं, तो साधु में जितने भी साधु आते हैं सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अगर अपन अब बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हों, मतलब स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, वहां अगर कहे जाए कि भाई पुरुष सारे इकट्ठे आ जाएंगे, तो सिर्फ पुरुष वर्ड आया और उसमें जितने भी तरह के पुरुष थे, काले गोरे मोटे पतले थे, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर है कि 26 प्रकार के नाम दिए गए हैं, लेकिन उन 26 प्रकार के नामों की मर्यादा करते हैं तो बहुत सारी चीजों में अपन मर्यादित हो जाते हैं। तो जिन पदार्थों की जातियां हैं या इकट्ठी दी गई है, हम उसको खुलासा करके भी उसका पचकान कर सकते हैं। तो इस प्रकार 7वां भोग परिभोग विहि पचकायमाणीय उल्लणीय विहि। उल्लणीय विहि, उल्लंघनीय। उल्लणीय विहि का मतलब है अंग पहुंचने के वस्त्र। हम्म, अंगोछे आदि है, हम जैसे टॉवल यूज करते हैं, तो नैपकिन यूज करते हैं, ये जो भी चीजें हैं उसके बारे में यहाँ कहा गया है। ये अपन अगर जो 14 नियम भरते हैं उनको तो बहुत जल्दी से ये चीजें फटफट हो जाएगी। कारण है कि उन सब का विवरण वहां पर 14 नियम में आता है। वहां पर जब हम 14 नियम लेते हैं तो इन सब की मर्यादा हम करते हैं एक दिन के लिए। तो उल्लंघनीय भी अंग पहुंचने के वस्त्र आदि, दंतन भी ही दांत आदि, मतलब जितने भी मंजन होते हैं, जितने भी प्रकार के मंजन होते हैं, उन मंजन की मर्यादा करना। दंतन विहि, फल विहि, फल के प्रकार, जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं उन सबको यहाँ काउंट किया गया है। मतलब एक बोला फल विहि, जब तक तो जितने भी फल है, नहीं तो हम क्या कहेंगे, भाई आम है, अंगूर है, अनार है, सबको अलग अलग काउंट करेंगे। यहाँ फलन भी ली कि भाई फलन विहि, इसका मतलब जितने भी प्रकार के फल हैं वो सब इस एक वर्ड में आ जाते हैं। अभंगन विहि, यानी कि मालिश वाला जो तेल यूज किया जाता है, तेल में जितने भी प्रकार होते हैं मालिश के तेल में। जी उपटन विहि, उपटन पीटी आदि की मर्यादा। हम्म, जो हम उपटन वगैरह लगाते हैं, फेशियल वगैरह करते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। मंजन विहि, स्नान की संख्या या जल का परिमाण। मतलब अगर स्नान करते हैं तो कितने स्नान करेंगे उसकी मर्यादा कर सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे मैं तो रोज स्नान करनी, बिना स्नान के नहीं रह सकते, तो जल का परिमाण करना है कि 1 बाल्टी चाहिए, 2 बाल्टी चाहिए, या इतने लीटर में पानी हम यूज करेंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे। उफ, वत्थ विहि, वत्थ यानी वस्त्र, जो पहनने योग्य कपड़े हैं। पहले हमने क्या लिया, उल्लणिया, उल्लणिया विहि में क्या आया था? तौलिया वगैरह जैसे पहुंचने के वस्त्र, जी, अंग मतलब पहुंचने के पहुंचने के वस्त्र। वहाँ, हाँ वहाँ अंग पहुंचने के वस्त्र थे, यहाँ पहनने के वस्त्र हैं। जी डिफरेंट है, वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, नहीं तो अर्थ में गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, उल्लणियावी में अंग पहुंचने के वस्त्र है और या वत्सवी में पहनने के। पहनने के वस्त्र हैं। विलेपन विहि, विलेपन यानी कि चंदन आदि का लेप करना। पुष्प हम्म, विहि, फूल, फूलों की माला आदि का सेवन करना। आभरण विहि, आभूषण, किसी भी प्रकार के आभूषणों। धूप विहि, धूप अगर तगर आदि, धूप धूप अगरबत्ती वगैरह जो करते हैं वो सब धूप विहि में आता है। किसी भी प्रकार का धूप
सब यहीं पर आता है। पेचविही, पे दूध आदि पदार्थों की मर्यादा करना, पीने में जितनी भी चीजें आती है उन सब की मर्यादा की कहा गया है। सब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, धूप अगर मतलब आपको अर्थ दिया गया है उसका मूल लिखना है, या अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि धूप अगर मगर किस शब्द का अर्थ है, ये धूवी का आ जाएगा। जी, तो इस तरह मतलब अपने शब्दों के अर्थों को अगर साथ में रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, याद रह जाएगा। प्लस उसको याद रखने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाएगी कि भाई हाँ ये इसका अर्थ है, मतलब ये वर्ड इसके लिए आया गया है। पक्कण विही, मिठाई आदि, जितने भी प्रकार की मिठाइयाँ होती है अलग अलग काउंटेड ही नहीं है, चाहे रसगुल्ले गुलाब जामुन कहीं भी यहाँ काउंटेड नहीं है। ओनली मिठाई आया, मतलब जितनी भी प्रकार का मीठा होता है वो सब बक्कण विही में इंक्लूड है। ओदन विही, पकाए हुए चावल आदि, पके हुए अन्न। सूप विही, मूंग चने दाल आदि। फीके विही, दूध दही मट्ठा आदि। साग विही, साग सब्जी आदि यानी कि हरी सब्जियां वगैरह। महुर विही, मधुर फल आदि। जीमन विही, रोटी पूड़ी रायता, जितनी भी चीजें हम मतलब भोजन के रूप में अपन ग्रहण कर रहे हैं, थाली में ले रहे हैं कि भाई खाना खाना है। जीमना हम बोलते हैं ना कि हम जीमने में कहते हैं, जीमने में वहाँ इतनी वैरायटियां थी, इतना था। तो जीमन विवी शब्द यानी कि सब्जी रोटी के बारे में पूछा गया है। दी एक बार बताइए, जैसे फलवी में और इसमें क्या फर्क है, मोहरवी में? फलवी में फल के प्रकार हैं, जितने भी फल के प्रकार आते हैं वो। और हम्म, महुरवी महुर। के अंदर जो मीठे फल, रसीले फल जो है, मधुर फल जो है, सारे ही फल मीठे नहीं होते हैं, सारे फल मधुर नहीं होते हैं। हम्म। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कुछ कड़े मीठे होते होते हैं, हैं, कड़वे होते हैं। कुछ मीठे होते हैं। तो यहाँ मधुर फलों की बात की गई, इसके लिए इनको अलग लिया गया है। अच्छा। और तो वैसे जीवन जैसे भी में जब सारे फल ले लिए तो दोबारा फिर इनको अलग से क्यों लिया? मतलब सब प्रकार के फल आ चुके थे, जी तो फिर महुरवी में। बिल्कुल साहब, आपका ये क्वेश्चन लिख के रखूं, देख के बताऊंगी आपको। फल विही और महुरवी। और महुर विही, ठीक है, देख के अच्छे से बताती हूँ आपको ना। ठीक है दी। ओके सर। मक्खन विधि मिठाई, और ओदन विधि में पकाए हुए चावल मतलब पकी हुई चीजें हैं वो। सूफी हम्म, है, मूंग चने दाल वगैरह जो भी आती है वो। वीके भी हम्म। में, वीके तो हम जानते हैं ना, दूध हाँ, दही दूध तीन घी चीजें। मिठा। जी। साग विधि यानी साग दी सब्जी एक, आदि। सॉरी, एक जी क्वेश्चन हो रही है। जैसे बोलिए ना। इसमें बताया है ना, विगे वी में दूध दही तो ठीक है, फिर मट्ठा को अलग क्यों लिया? ये कोई मट्ठा तो उसमें विगे में नहीं आता ना। लस्सी तो विगे में नहीं आती, दूध दही और घी मीठा और ये आते हैं ना, तेल जैसे। जी। मट्ठा को क्यों लिया वीके फिर के इसको? वीके के अंदर अगर अपन दही का पानी निकाल लेते हैं तो वो मट्ठे जैसा हो जाता है, लेकिन होता दही की वैरायटी में ही है ना, जब तक आप उसको दूसरा कुछ नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, दूध और मट्ठा का तो एक ही विगे है ना, ये तो विगे तो नहीं 5 ऐसे होते तो, हैं हाँ वीके 5 होते हैं, लेकिन वैरायटी में बहुत सारे आ जाते हैं ना, जिसमें जो चीज शामिल ना। होती है। अभी अपन ने मोटे रूप में क्या कहा, दूध, यानी कि अगर आपने वीके का त्याग किया है तो दूध और दूध से बनी हुई सब चीजें उसमें आ जाती है। जी। ऐसा नहीं है कि 5 वीके दिए हैं कि भाई आज दूध नहीं पीऊंगी, आज दही नहीं खाऊंगी, लेकिन उससे बनी हुई चीजें खाएंगे, ये गलत हो जाएगा नहीं, बेटा। पर दूध में ठीक है, दूध का हमने त्याग किया है तो दही हम ले सकते हैं, दूध का बनी हुई हाँ, दही नहीं आएगी उसमें। दूध का त्याग किया है लेकिन दही अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हम्म, वैसे ही मट्ठे का भी है, अगर आप दही का पानी निकालोगे तब जाके वो मट्ठा बनेगा, लेकिन उसकी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो वहीं तक रहे। आप हम्म। उसका श्रीखंड बना सकते हो, दही की और वैरायटी बनती है वो बना सकते हो। नहीं, वो तो बना सकते हैं, तो पर ये जी, तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये क्यों लिया दोबारा, मतलब दही और मट्ठा को।
इसमें घी ओके तेल वो सर। ले सकते थे, हाँ, विज्ञा में। हम्म। चलो आगे करिए। हाँ सर। जीवन भी में जैसे जिम खाने होते हैं तो उसमें द्रव्यों के प्रकार, जितने द्रव्य हमें लेने हैं उनकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करना। जी। पानी विहि पीने योग्य पानी, मुखवास विहि। अब इसमें भी है ना, दो दो चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जो स्पेशली वन चीज के लिए आई है और कुछ चीजें हैं जो टोटल आ जाती है। अब मुझे बताइए लिक्विड की दो चीजें कौन सी आई है? पानी भी में। पानी भी में ओनली फॉर आया पीने का पानी। ठीक है। एक चीज वापस लिक्विड कहाँ पर आया है? मधुर फल, महुर भी तो मधुर फल हो गया ये तो। पे इसमें है पेज भी में, पेय जी। पदार्थ दूध पर आदि के। पेज भी में जितनी भी लिक्विड है, चाहे हम्म वो सॉफ्ट ड्रिंक है, दूध कोई भी है, चीज। छाछ हम्म है, वो सब चीजें उसके अंदर आई है। और हम्म, ये पानी भी में ओनली फॉर पानी ही आया है। वो ठीक है। ओके सर। जी। मुखवास विहि लौंग सुपारी आदि। दी मुखवास में एक चीज और पूछना था, जैसे लौंग सुपारी ये तो ठीक है, जैसे हम मतलब अनारदाने का चूरन ले लेते हैं, ये भी तो मुखवास में आएगा ना। हाँ, हींग, सब हींग बटी प्रकार गोली के खा लेते हैं, चूर्ण। जैसे हींग बटी का गोली खा लेते हैं, ये भी तो मुखवास में आएगा ना। बिल्कुल सर। हम्म, जो मुख के स्वाद को, स्वाद के लिए जो अपन खाते हैं, मुखवास क्यों खाते हैं अपन? मतलब कई बार स्वाद तो के कोई लिए चीज खान हजम मतलब जैसे हींग बटी वो खा लेते हैं, चलो वो हो जाता है। औषधि के लिए लेंगे, औषधि के लेंगे तो औषधि के हिसाब से लेंगे सा। हम्म। और रोज टेस्ट के साथ खाना खाया है नहीं, अब मुखवास तो चाहिए, चाहे पान सुपारी कुछ भी चाहिए, लेकिन चाहिए, तो वो नहीं, मुखवास में आता है। पान सुपारी तो नहीं, जैसे मान लो हींग बटी चूरन ले लिया या कोई और चूरन ले लिया तो मुखवास में वो ही आता है ऐसा, मुखवास मुखवास। में ही आता है। ठीक है, वही पूछना था थोड़ा। जी। वाहन विहि, वाहन मैंने मोटर वाहन, आदि वगैरह जो भी यूज अपन करते हैं, वाहन जो भी यूज करते हैं, व्हीकल। व्हीकल। वाहन विहि जूते मोजे। यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी लगेगी मिक्सअप मिक्सअप है, लेकिन बहुत बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ में चीजें दी गई है। ऊ का फर्क है, वाहन और वाहन। उसमें जूते हम्म। मोजे आ गए, उसमें हुआ आ गया व्हीकल। जी, इसीलिए कह रही हूँ, जैसे अंतर अगर अपन पकड़ेंगे ना तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत माइनर माइनर अंतर है, लेकिन अंतर क्वेश्चन में ये आंसर हो मीनिंग अलग। सकते हैं। मीनिंग अलग आएगा। जी। शयन विहि यानी कि सोने बैठने की पलंग कुर्सी आदि। शयन यानी अपन सोना पकड़ सकते हैं, अर्थ को ध्यान में रखने के लिए। जी। सचित विहि जीव सहित वस्तु जैसे नमक आदि। जितनी भी सचित चीजें हैं वो सब उसमें काउंट हो जाती है। ये दव वेजिटेबल भी है। वगैरह, फ्रूट वगैरह भी सब हो जाएंगे इसमें। सचित वेजिटेबल तो साग भी में आएगी सा। नहीं, सागवी में तो आएगी, मतलब जैसे सचित में वो तो नहीं आएगा ना इसमें। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि बहुत मतलब शब्दों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हर चीज अलग अलग दी हुई है अपने को यहाँ पर। हम्म। साग भी में साग सब्जी आदि दी हुई है, यानी कि जितनी भी हरी सब्जी सभी काउंट कर रहे हैं सब वहीं चली जाएगी। जी। और ये जीव सहित है, जो चीजें अपने पास सूखी पड़ी होती है, अभी साग सब्जी बोलेंगे तो वो लाएंगे यूज करके खत्म करनी पड़ेगी ना। लेकिन हम्म। जैसे नमक है तो वो तो हमारे घर में रहता ही है ना। हाँ, वो तो रहेगा। जी। तो इस तरह से ये सचित भी में जो सचित चीजें हैं वो। ठीक है। द्रव्य है, द्रव्य की विधि मर्यादा, मतलब जितने भी ये जो द्रव्य हैं उनकी मर्यादा करना। तो कैसे करना है? दुविहम दुविहे पनत्ते, वे दो प्रकार के गए गए, मतलब जितने भी द्रव्य हैं जिनकी मर्यादा हमको करनी है वह दो प्रकार के बताए गए हैं। वो कौन से हैं? तो पहला है भोजन की अपेक्षा से और दूसरा है कर्म की अपेक्षा से। भोजनाओ यानी भोजन की अपेक्षा से और कमाओ यानी कर्म की अपेक्षा से।
भोजन की अपेक्षा से यानी कि हमने अभी जो द्रव्य पढ़े हैं 26 प्रकार के द्रव्य हैं जिनकी मर्यादा हमको करनी चाहिए। और कर्म की अपेक्षा से जो आएंगे वो 15 कर्मदान हैं जिनका हमको त्याग ही करना चाहिए। और जहाँ के हमारे पास बिजनेस वैसा ही है, हम उसी से हमारा आजीवन चलना है, तो उसकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करना चाहिए। कोई ना भोजन संबंधी जो नियम है वो समणोवास एनम समणोपासक जो 5 अतिचार जो भोजन के संबंधी है, जो 26 चीजें हमने पढ़ी अभी, उनके संबंधी जो अतिचार लगते हैं वो श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वो क्या? सच्चित आहारे, सच्चित वस्तु का भोजन, सच्चित पटिबद्ध आहारे, वृक्ष आदि के संबंधित लगे हुए वस्तुओं को भोगना, अप्पा उल्ली उसे भक्कनया, अचित नहीं बनी हुई वस्तु का आहार करना, और जिसमें जीव के प्रदेशों का संबंध हो, यानी कि तत्काल में कोई चीज जैसे हरी चटनी है तत्काल में पीसी हुई उसको लेना, और तो ऐसी वस्तुओं का भोजन करना। अप्पा उल्ली ओसही बकनया, दुप्पा उल्ली ओसे बेके दुष्वस्तु का भोजन करना। हमने हेलो। ये 12 व्रत में पढ़ा था। हाँ हाँ, मैंने इसलिए किया था कि एक तो वो 2 पेपर का आपने पता किया क्या? क्या? हाँ हाँ। हाँ तो वो एक तो वो पूछ लेना। हाँ कोई बात नहीं। और एक जो आपका हो गया तो थोड़ा सा वो पेज वगैरह वो मुझे दे देना। जिन जिन पूजा नहीं। ये 12 व्रत के साथ सातवें स्थूल में जो हमने पढ़ा था, अचित वस्तु को सचित पे रखी हो, सचित वस्तु को अच्छे से ढकी हो, यही इसके अंदर है। तो नेक्स्ट उपा उल्ली उसे ही भक्कन्या, दुष्पक वस्तु का आहार भोजन आदि किया हो, तुच्छो से ही भक्कन्या, तुच्छ औषधि का आहार किया हो। तुच्छ औषधि का मतलब क्या हुआ? हम्म, इसमें खाने की कम और फेंकने की ज्यादा चीज है। जी, जैसे जैसे गन्ना हुआ, मूंगफली हुआ, सिंघाड़े हुए। जी, कमो यणम यानी कि कर्मादान की अपेक्षा से अब तक जो हमने पढ़ा था 26 बोल हमने पढ़े, उल्लणिया भी, दंतन भी, ये 26 प्रकार के द्रव्य थे। इनमें 5 अतिचार थे, वो थे सचित्त आहारे, सचित्त पटिबद्ध आहारे, अप्पा उल्ली उसई भक्कणिया, दुप्पा उल्ली उसई भक्कणिया, तुच्छो से ही भक्कणिया। ये 5 अतिचार थे जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो कर्मों की अपेक्षा, कर्मादान की अपेक्षा है, मतलब व्यापार की अपेक्षा से। जो हमने ऊपर पढ़े थे 2 प्रकार है। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। यहाँ पर 7वां व्रत है, उसमें 26 प्रकार के द्रव्य के बारे में बताया गया है और 15 कर्मादान के बारे में बताया गया है। मतलब इसके अंदर की जो बात करेंगे, इनको 2 प्रकार बताए गए हैं। जो द्रव्य है उनके 2 प्रकार बताए गए हैं, एक भोजन की अपेक्षा से, एक कर्म की अपेक्षा से। कर्म यानी व्यापार की अपेक्षा से। ठीक है, तो कर्म की अपेक्षा से जो था उसके 5 अत्याचार हमने पढ़े हैं, सच्चितारे, सचेत पटिबद्ध हरे। अब कर्मदान की अपेक्षा से जो श्रावक को जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है, वे कौन से है? 15 कर्मदान है। 15 कर्मदान में इंगाल में ईंट, चूना, भट्टी आदि को बनाना। मुझे लगता है हमने इसके मीनिंग कर रखे हैं, तो सिर्फ एक रिवीजन के हिसाब से ले लूं या वापस से पूरा करेंगे कंप्लीट? जैसा ही आपकी इच्छा। मैम एक बार पूरा ही करवा दो ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, जिनका छूटा होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, मतलब जिनका छूटा उनका हो जाएगा और जिनका किया हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं आएगा तो प्लीज आप एक बार वापस, कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे। इंगाल कमे यानी कोयला, ईट आदि बनाने, यानी कि बिजली की जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, उनसे जो काम होते हैं, क्यों? वो 15 कर्मादान का पहला कर्मादान है। इसमें तो वो आएंगे ना, जो ये ईंट पकती है, भट्टे वट्टे वो जो होते हैं। हाँ वही कह रही हूँ ना, कोयला, ईट आदि जो बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, हम्म। क्योंकि वो बिजली से चलती है। अच्छा, पहले लकड़ी से चलती थी। तो जो बिजली से मशीनें चलती है उनका जो धंधा करते हैं, यानी कोयला आदि बनाने का जो बिजनेस करते हैं, हम्म।
तो वो कर्माधान में आता है। यानी कि 15 कर्माधान वो है जो हम श्रावक श्राविकाओं के जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। तो अगर ऐसा हम व्यापार करते हैं तो 6 कायों की अनंत अनंत जीवों की हिंसा वहां होती है। बहुत मोटे रूप में 6 काय का वध वहां पर होता है। तो हम ये जो 15 कर्माधान पढ़ रहे हैं, यहाँ इन 15 ही कर्माधानों के अंदर बहुत मतलब 10 काय की बहुत ज्यादा हिंसा होती है। इसके लिए हमें इसको जानना आवश्यक है, लेकिन इसके आचरण से मतलब इसका आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पहला था इंगाल कमी, फिर है वन कमी। वन कमी यानी वनों का ठेका लेकर वृक्ष आदि फल फूलों को काट कर अपनी आजीविका चलाना। वन आदि साड़ी सॉरी बोला मैम, ये साड़ी जैसे चने वगैरह सिखाते हैं ना, चने वगैरह, क्या चीज? भाड़ वगैरह होती है ना, वो भी इसमें काउंट आ गई इंगाल कम्मे में। भाड़ का मतलब नहीं समझी। भाड़ जैसे जैसे चने भूनते हैं ना दी, हाँ जिनमें चने और चने भुने जाते हैं। चने धानी वगैरह जो अपन देके आते हैं, जैसे वो उनको है ना सेकते हैं ना, तो वो भी एक तरह से वही आ गई ना मैम, इंगाल नहीं कम्मे में। वो इसमें तो नहीं, तो इसमें तो इंगाल नहीं कम आना चाहिए। इंगाल कमी में नहीं आएगा। यहाँ जो स्पष्ट रूप से अपने को दिया हुआ है 6 काय मतलब 6 काय के जीवों की, और इसमें से 10 काय के जीवों की बहुत ज्यादा हिंसा होती है इन 15 कर्माधानों में। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हो ना, वो बहुत छोटी मशीन जो कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए कर रहा है, हाँ। तो उनमें 15 कर्माधान नहीं लगते हैं। मतलब ये जो इंगाल कमी की बात कर रहे हैं वो उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से है कि कोयला ईंट आदि जो बनाने के लिए जो मशीनें यूज करते हैं, हम्म। उसको इंगाल कम्मे वाला मतलब इंगाल कम्मे वाला जो बिजनेस है वो उस वहां पर कहा गया है। अच्छा, ईंट का भट्टा वगैरह जैसे। भट्टे वगैरह होते हैं जो। हाँ, ईंट की होती है ना कि मशीनों में डाल के ईंट का शेप दिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा स्तर पर बहुत बड़े रूप में 6 काय के जीवों की हिंसा वहां पर होती है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर यूज आती है। अभी जो आप कह रहे हो कि घानी वगैरह है जो अपन साफ करवाते हैं, क्या वह बहुत ज्यादा बड़ी मशीन होती है? नहीं नहीं, वो तो चूल्हे की तरह होती है, एक अंगीठी की तरह, उसमें होता है सारा, कढ़ाई रख के वो करते हैं। जी भा- भाड़ बोलते हैं उसको, भड़भुजन। ओके सर, क्लियर है सर? जी। ओके सर। वन कमी यानी वनों का ठेका लेकर वृक्ष फूल पत्ते आदि को काट कर अपनी आजीविका चलाना। हम्म। साड़ी कमी गाड़ी टांगा मोटर आदि ठेला बनाना और बेचना। गाड़ी घोड़े बनाने और बेचने ये साड़ी कमी में आता है, और इनको भाड़े पर देना ये भाड़ी कमी में आता है। अच्छा। दी, एक चीज और पूछनी है। मान लो ठीक है, हम जी। तो नहीं बना रहे, आप नहीं बना रहे, हम नहीं बना रहे, और जो हम्म कंपनी बनाती है और वो मतलब बंद कर दे, तो दिक्कत तो सभी को होती है ना, मतलब कि बिना गाड़ी के, बिना उसके भी तो काम नहीं चलता ना। नहीं तो हमें क्या करना है उसका विचार करेंगे ना। हम्म। क्या दुनिया में जो हो रहा है उसका पाप हमको लग रहा है क्या? सोचना एक बार। 15 कर्माधान पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसको वापस रिपीट करेंगे और बहुत विस्तृत से करेंगे, कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। हम्म। 15 कर्मादानों में से हम कितने कर्मादानों को यूज कर रहे हैं, पहले उस पर फोकस करेंगे। जी। कितने व्यापार ऐसे हैं जिनको हम कर रहे हैं, या हमारी फैमिली में कर रहे हैं, या हमारा समर्थन वहां पर जा रहा है, इतना भी अपन छोड़ेंगे। लेकिन हम्म। इसके अलावा कहाँ कहाँ हम नहीं करते हुए पूरा दोष हम लगा रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे सा। जी। ठीक है, जो हम नहीं कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो उसकी आजीविका चलानी है, उसको वो कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं हमारी आजीविका चलाने के लिए, जो कि हमको पता है कि 15 कर्माधान में आते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम्म। लेकिन सिर्फ जो एक बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा बाकी के 14 का त्याग तो अपन कर ही सकते हैं ना। जी। तो कोई कर रहा है बंद कर देगा या क्या करेगा, देखो सबका एक एक ये दुनिया में एक चक्रव्यूह की तरह है। सबकी लाइफ आगे से आगे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। एक को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होता ही है, लेकिन हाँ। गति किसी की रुकती नहीं है। सब हम्म। आगे से आगे चलते ही रहते हैं। अभी कहते हैं अपने घर में अगर कोई है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या पीछे वाले जीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं। चलता है ना, क्योंकि किसी का जीवन किसी के आने से और किसी के जाने से नहीं रुकता है।
लेकिन हम जो भ्रम पाल लेते हैं ना कि हम हैं तो ही सब हैं, भाई हम नहीं होंगे तो क्या होगा, तो अगर हम नहीं होंगे तो क्या बाकी सब खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि ये हमने अपने ऊपर क्या बोलते हैं ना, मोह, अपने ऊपर ही आसक्ति है हमारी ये, कि हम बस यही सोचते हैं कि भाई हम नहीं होंगे तो क्या होंगे। आज अब मेरा परिवार है, आज मैं घर में अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो ये सोचो अरे यार मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। तो क्या अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या पीछे वाले आगे जिएंगे? नहीं जिएंगे। जिएंगे। लेकिन हमारी आसक्ति है वहां पर कि नहीं हम हैं इसलिए है, हम नहीं रहेंगे तब भी सब वैसे ही चलना है। तो इसके लिए क्या है कि वहां काम हो रहा था वो बंद हो गया, बहुत लोगों का नुकसान हो गया, ये जीवन का चक्रव्यूह है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम उस चक्रव्यूह में कितना फंस रहे हैं, वहां से कितना निकल सकते हैं, अपनी आत्मा के लिए अगर सोच रहे हैं तो कितना विचार हम कर रहे हैं, इस बात पे फोकस करना है बस। तो जी। इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे और भाड़ी कमे। भाड़ी कमे में गाड़ी मोटर वगैरह है, मकान आदि है, भाड़े पे देना और उससे अपनी आजीविका चलाना। ठीक है, ये भी 15 कर्माधान में आता है। अभी जैसे हम कहे कि नहीं तो हमारे तो बस 2-3 मकान ही है, हम तो उसी को भाड़े पे दे रखा है और उसी से हमारा घर खर्च चलता है या हमारी आजीविका उससे चलने वाली है, तो सोचो कि सिर्फ एक कर्माधान लग रहा है लेकिन बाकी 14 के तो त्याग कर सकते हैं। और उसमें भी अपन मर्यादा कर सकते हैं ना, भाई 3 घर हैं अपने पास, 3 भाड़े पे दिए हुए, अपनी आजीविका उससे चलनी, क्योंकि हम अब कुछ कर नहीं सकते। तो जब वो है कि भाई इन 3 घरों के अलावा अपन और घर लेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं या भाड़े पे देंगे नहीं, तो उनसे जो अपनी आजीविका चल रही है वहीं पर हम मतलब वहीं अपनी मर्यादा रखेंगे। तो इन चीजों में पहले तो इनका त्याग करना, अगर कहीं हम ऐसी जगह हैं जहां हम मतलब पहले से उसमें हैं, हमारा बिजनेस ही वैसा है या हम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी मर्यादा करके रहेंगे तो बाकी सब पापों से अपन बच सकते हैं। फोड़ी कमी, पृथ्वी का व उस पर आश्रित जीवों का महा आरंभ करना, मतलब ऐसा काम करना। कैसे समझाएंगे कोई? फोड़ी कम्मे का तो यही है ना दी, जैसे कोई भी पहाड़ है या खदान खोदना जी भट्टा और वगैरह जैसे लगाना। बम वगैरह डाल के उनको विस्फोट करके, मतलब जैसे पहाड़ों को तोड़ना। बिल्कुल, अभी अपन जैसे बोल रहे थे ना कि बिजनेस, हम्म। ये सारे बिजनेस है। ठीक है, 15 प्रकार के हम्म। वो बिजनेस है जहां जो वहां हत्या आरंभ होते करने के हैं, लिए। मतलब बहुत पापों का बंद होता है। जी। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत सारे नहीं कहते कि भाई हमारे भाटे की फैक्ट्री है, मतलब पत्थर को फोड़कर पाउडर बनाया जाता है, ये सब उसी में हम्म। आता है। क्योंकि पृथ्वी काय के जीव खुद उनका शरीर पृथ्वी है। हम्म। ठीक है, तो जब पृथ्वी काय का जीव खुद पृथ्वी है यानी कि वो उसी पर आश्रित है, और उस पृथ्वी काय पर और कुछ जीव आश्रित होंगे, अगर उसको तोड़ा फोड़ा जाएगा तो फिर वहां महा आरंभ होगा। जी। तो वो तो ऐसा अगर पृथ्वी, काम करेंगे तो 10 काय के जीवों की अनंत 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 जीवों की हिंसा होगी वहां पर। इसमें तो पृथ्वी काय से लेकर पचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होगी। जी। दंत वाणिज्य यानी कि 10 काय के जीवों के अवयवों का व्यापार करना। दंत यानी शॉर्टकट में समझ ले, दांत यानी दंत होता है। हाथी के दांतों का। जी, हाथी के दांत है, चमड़ा है, शंख है, केश है, इन सब के व्यापार होते हैं। तो ऐसे व्यापार नहीं करना कि भाई हाथी को, अब मुझे बताइए, अभी जैसे अपन कहेंगे अपन तो करते ही नहीं है, लेकिन अभी हाँ अपन दांत वाली जो बात कर रहे हैं, तो बताइए हाथी के दांत कहाँ से लाएंगे? हमने हाथी कोई को चीज मार देखी के बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी लग रही है कि यार ये देख हाथी के दांत कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो दांत अगर ओरिजिनल है तो कहाँ से आया होगा सोचिए। हाथी का। दी, इनको हाथी मार की के हिंसा निकालना करके। पड़ता है, ऐसे नहीं निकाल हाँ, सकते ये लोग। नहीं, मारना ही पड़ता है तो इनको। हाथी की हिंसा करके। आपने सुना तो यही ऐसा कि बिना, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि बिना कैसे निकाल सकते हैं, आज नहीं अपन नहीं, है। जी, जैसे आधा बाहर निकले हुए होते हैं, उनको मतलब ये लोग काटते हैं या पूरा जड़ से ही वो निकालते हैं उनको मार के। पूरा मार के निकला जाता है ऐसा, मैं वही तो कह रही हूँ। अगर हम्म। आज
अपने दांतों में अगर पीड़ा हो रही है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको सुन्न करता है, निकालता है, क्योंकि हम उसके पास चला के गए कि भाई हमें ये पीड़ा हो रही है, असहता होती है, इस असहता से हमें सत्ता मिले, इसके लिए अपन उस दांत को निकाल देते हैं। तब भी सोचो, उसको निकालने के बाद भी 2-3-4 दिन तो हमारे कितने मुश्किल से निकलते हैं, हम्म जबकि इतनी सावधानी से अपन करवाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी हमें उस पीड़ा को तो भुगतना ही होता है ना। जी, दवाई तो भी खा लेते उन हैं दर्द की, फिर भी होती जी, है। दवाई भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो असतः वेदना कर्म का उदय तो हमारा रहता है, होती जब है। तक अपने को उसको भोगना ही होता। सोचो, हम हम्म, जानते बीजते हम डॉक्टर के पास गए, हमको पता है कि निकालेगा तो दर्द भी होगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम गए। तो आप सोचिए, ऐसे जो जानवर बोलते नहीं है, अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा, किसी भी तरह की कोई भी चीज अगर निकाली जाए उसकी बॉडी में से, तो उनको तकलीफ होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। तो एक यहाँ तो हम तकलीफ होना तीन है, एक करण जान तीन से योग। मारना, ये भी तो हाँ, बहुत एक तो जान से मारना, एक खाली तकलीफ होना, ये भी बहुत बड़ी वो है इंसान। तकलीफ भी है सा। आप अपने आप पर रख के सोचिए, मेरी नहीं आत्मा है वैसे सबकी आत्मा है, ऐसा सोचिए तो आपको एहसास, मतलब सॉरी, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा सा, शब्द नहीं नहीं, निकल वो गया कोई था। दिक्कत नहीं है, ऐसे तो मीन्स हमारे समझने के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि आज मैं सोचूं कि जो मेरी आत्मा है वही आपकी आत्मा है, तो बिल्कुल आज सही अगर है। मुझे तकलीफ हुई तो आपको भी तो हो सकती है। जब मुझे खाली आपने एक थप्पड़ लगाया तब मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो अगर कोई आपको छुरा ही मार देगा तो आपको कितनी तकलीफ होगी? वो तो है ही। तो मीन्स हिंसा इज हिंसा है। हम तो यहाँ एकेंद्रिय से पृथ्वी का आपका स्थावर जीवों की हिंसा को भी काउंट कर रहे हैं, तो वो तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, तो उसको करने वाला तो फिर क्या कर सकता है, लेकिन हम उसका सपोर्ट करते हैं। कब करते हैं? जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, हमारे शौक होते हैं, हम उसकी अनुमोदना करते हैं, उनको खरीद के घर लाते हैं, घर पे सजाते हैं। दांत हाथी दांतों की बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो शोपीस की तरह आती है, जिसको हम घर पर सजा के रखते हैं, और कोई आए और तारीफ करे, यार ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो हम कितने खुश भी होते हैं नहीं होते हैं? क्लास में ही ऐसा सब। बिल्कुल। क्या बात है, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ क्लास में, क्या बात है? नहीं नहीं सब, मैं ज्यादा बोलती हूँ ना तो लगता है थोड़ा चुप हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन के आंसर के समय चुप मत हुआ करो, बाकी रहेगा तो चलेगा। क्यों, और कोई तो नहीं दे रहा, मैं बार बार पूछ रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ही नहीं नहीं, सबको क्लास में है ऐसा जय जिनेन्द्र सा। मैंने कहा जय जैन अंतराय सा। डाल रही हूँ। नहीं नहीं, अंतराय वाली कोई बात नहीं है सर। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, और मैं मिच्छामी दुक्कड़म हूँ, आज के क्लास में बहुत सारी चीजें हैं जो अपने ऊपर अपन ने ली है, लेकिन नहीं नहीं, वो अपने लिए कोई नहीं, सिर्फ बात नहीं, समझने के सभी लिए, के। सिर्फ समझने के लिए अपन ने मतलब इस तरह बोला है कि भाई आपको समझ में आ जाए, शायद मुझे भी समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए, नहीं नहीं, ऐसी आप ठीक कोशिश मैंने की है, तो प्लीज। नहीं नहीं, आप ठीक समझा रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है ना, हम इस चीज को फील करते हैं कि आपने मेरे ऊपर बोला या उसके ऊपर बोला है। ये लगता है भी हाँ, हाँ एक्चुअल में है ये बात, राइट है जी, ये। मतलब अपन कहाँ कहेंगे, किसके लिए कहेंगे नहीं पता है, इससे हम्म, अच्छा कि अगर अपन कर रहे हैं, अपन नहीं हाँ कर वो रहे तो हैं, है। लेकिन जी, अपने समझने के लिए शायद वो आसान हो जाए, इसलिए शायद मेरा तरीका वो है। अगर किसी का दिल दुखे तो मिच्छामी नहीं दुक्कडम नहीं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म जी, तो दंत वाणिज्य, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम घर पे कोई शोपीस लगाते हैं, हम्म एकदम अट्रैक्ट करने वाला, कोई आए और हमको ये कहे ये शोपीस बहुत मस्त लग रहा है, तो हमारे भाव कैसे रहेंगे? कर्म होंगे, कर्म बन जाएंगे खूब सारे, पहले तो रखने के बाद, रखने पर मतलब फिर रख खूब दिया हमने, सब कुछ कर खूब दिया, लेकिन हम सजाएंगे। अच्छी चीज घर पे क्यों सजाते हैं ये बताइए? अपने लिए तो हम बहुत मतलब मुश्किल से सजाते हैं, कभी भी कोई आए ओकेजन होता है उसको सजाते हैं। कि हाँ, सामने कि वाले कोई को तारीफ अच्छा लगे, करे। सामने वाले को जी, अच्छा लगे, आके तारीफ करे भी हाँ ये तो बहुत सुंदर है, हाँ, तो उससे उसे हम हमारी क्या, और हम भी कहाँ चले जाते हैं बताओ? चलो, हमारे भाव से हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए भाई, कोई आए तो ऐसा नहीं है कि मान कुछ भी बढ़ उठा जाएगा, के कहीं भी रख दिए। मान बढ़ जाएगा। जी, तो अच्छे वाले अहंकार आएगा। कषायों का बंद होने की संभावना होती है यहाँ पर, बिल्कुल। अगर हम अपने संभाव से डिग जाते हैं तो। हम्म अगर हमारा संभाव रहे कि ठीक है ना, ये तो लाए थे, है, अभी किसी ने आपसे पूछ लिया, अरे यार ये चीज बहुत मस्त लग रही, कहाँ से लाए थे? तो आप जहाँ से लाए थे वहां की बात तो बताओगे, लेकिन वहां की तारीफ भी करोगे, या वहां बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी, मुझे तो यही पसंद आई, और भी बहुत सारा था पर क्या करूँ, घर में नहीं लगा सकते थे, इसीलिए एक आध पीस ही लाई।
कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे भाव आते कि नहीं आते, ये बताइए बस। आएंगे आएंगे, वो तो तो ये व्यवहार। हमारे प्रगाढ़ कषायों का बंद होने का कारण, जी। ठीक है, व्यापार करने वाले कर रहे हैं, लेकिन हम्म। हम भी उसकी अनुमोदना में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे हम बहुत सारे लोगों को हम प्रेरित कर देते हैं कि नहीं, वहां गए थे, ये चीज बहुत अच्छी थी, मैं ये लिया। लाई, मुझे वो भी लाना था, लेकिन हम तो लाए जो ठीक है, हमने अपने कर्म बांधे जो ठीक है, ये बात कह के सामने वालों को इतना उकसा दिया हमने, वो जब भी वहां जाएं तब वो उसी लेके चीज को आएगा। ढूंढे कि नहीं यार, उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं, तो शायद आप एक लाए हो, वो 4 लाएंगे, फिर वो बिल्कुल। अपने घर में लगाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, किसी ने उनको पूछा तो वो क्या कहेंगे, अरे यार वो आगे वहां से गए आगे थे, बढ़। उन्होंने बताया, इसके लिए ना मैं भी लेके आया, तो वो तो एक ही लाए, लेकिन मेरे को 4 पसंद आए, मैं 4 लाया, सामने वाला 10 लाएगा, तो क्या करेंगे हम, आगे कहाँ से तक आगे वो बढ़ते इस रहेंगे कर्म। पूरी चैन बन जाएगी, लेकिन हम्म, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? अपने से ही हुई है। जी। तो ये जो अपने से शुरुआत हो जाए ना, वहां अपने भावों को रोकने के लिए हम इन चीजों को बहुत ध्यान से रखें, संभाव रखें, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। जो कषायों का बंद होता है उसको हम रोक सकें, जी। और वो ही शायद हमारे कर्मों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम कषायों को मंद नहीं करेंगे तो कर्मों की निर्जरा बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो चलिए वहीं की अच्छा, वहीं। नेक्स्ट। हाँ, जो स्टॉप साड़ी करवाइए। वगैरह लाए जी, उसके लिए भी होता है। सभी चीज के लिए होता है। जैसे साड़ी खरीद के लाए, किसी ने देखिए, पूछा, आपने कहा वहां से लिए। बिल्कुल सर, सभी अच्छा चीज जी। के लिए बात वही है, कहानी वही है। होता है, इसीलिए तो बोला ना, कोई हम्म, हमारी तारीफ करे और कोई हमारी बुराई करे, तो जी। उस बीच में संभाव क्यों रखना है? हम्म, मौन रहना है। राग और द्वेष क्यों बताए गए हैं कि भाई राग और द्वेष से अगर बचेंगे तो कषायों की मंदता अपने आप से हो जाएगी। हम्म। मैंने आपको कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपने अपनी सारी कथा आप मुझसे व्यक्त कर दी कि भाई हाँ वहां गए थे, ऐसा था वैसा था, इसलिए मैं मतलब कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, कि हाँ वहां से लाई, वहां बहुत और अच्छी साड़ियाँ थी, आप लाए जो तो ठीक है, लेकिन आपने 4 साड़ियों की बखान भी तो उनके सामने ही की है ना। जी। वो जाएंगे वापस, वही एक चक्रव्यूह चालू हो जाएगा। लेकिन वही बात कहूंगी कि चक्रव्यूह की शुरुआत हमसे हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको किसी ने कहा कि भाई अच्छे लग रहे हो, किसी ने राग किया, किसी ने द्वेष किया, आपको क्या करना है वो आपको निर्धारित करना है। आप जी। किस चीज पे कितना राग कर रहे हैं, किस पे कितना द्वेष कर रहे हैं, इतना सोचेंगे कि अपने कषायों को मंद करने के लिए संभाव जरूरी है। अगर संभाव में रहेंगे तो डेफिनेटली अपन इन चीजों से बच सकते हैं। ये जो चक्रव्यूह बन रहा है, इस चक्रव्यूह में हम फंसने से बच सकते हैं। जी, नेक्स्ट लख वाणिज्य, जिसमें त्रस्काय के जीवों की बहुत विराधना हो, जैसे लाख, लाख वगैरह जो बनती है वो अग्नि से बनती है किसी से बहुत। लाख भी कड़ी, सॉरी, चूड़ियां वगैरह। नहीं, लाख जी, की चूड़ियां तो बनती है, लाख लगती कहाँ पर है ये? पेड़, पेड़ पर पेड़ पे लगती है। जी। तो उसको मतलब पहले तो पेड़ से निकाली जाती है, उसके बाद में सबकी अग्नि के साथ उसका मेल करके उसमें कोई भी आकार दिया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई अपन लाख की चूड़ियां भी लमसम संभावना में नहीं पहनते हैं, तो इसमें भी बहुत विराधना है। फिर ये केश वाणिज्य, केश वाले जीवों का व्यापार करना, रस जैसे वाणिज्य। गाय भैंस। लक सॉरी, वाणिज्य के वो बाद तो रस वाणिज्य। एक आध वर्ड आगे पीछे है ऐसा, अच्छा। जो जो पीडीएफ था उसमें केश वाणिज्य था, इसलिए केश वाणिज्य बोला। वो उसमें दिया हुआ है ना, 26 बोलो में आगे पीछे दिया हुआ है। हाँ, वो एक आध शब्द आगे पीछे है ऐसा, उसमें कोई विशेष बाधा नहीं है। तो केश वाणिज्य, केश वाले जीवों का व्यापार करना, जैसे गाय भैंस है जिनके बाल सॉफ्ट होते हैं, दास दासी हैं, उनके बालों का क्या बोलते हैं ना, व्यापार करना। भेड़ है, भेड़ जैसे भेड़ होती है। जी, मतलब जो भी केस वाले जितने भी जानवर होते हैं, इंसान जो होते हैं ना, उनके बालों का व्यापार करना। अब इंसानों के बाल तो फिर भी ना कट करके या कुछ ऐसा बना के फिर भी हो जाता है, लेकिन जब जानवरों के बाल निकाले जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत हद तक उनको तकलीफ दी जाती है जब वो उनके बाल निकालते हैं, और उन्हीं बालों की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, हम बहुत शौक से इसको यूज करते हैं। रस वाणिज्य, मदिरा है, घासलेट है, पेट्रोल, शहद आदि जो रसीली चीजें होती हैं, इनका व्यापार करना। विष वाणिज्य, संख्या आदि विष, मतलब जितने भी विष वाली चीजें हैं जिनसे सांप। जानवर छोटे मोटे
चूहे चूहे हुए हैं, उनके मारने की दवाइयाँ, वो सब विश्व वाणिज्य में आती है। जय अब इनका व्यापार करना कर्मादान में आता है। जी। अगर हम ये कहें कि अभी जैसे मैं ये कहूँ कि नहीं घर में चींटियां आ रही है, उससे पहले अगर लक्ष्मण रेखा लगा दूं तो उसकी मर्यादा अपने को करनी होगी। लेकिन कर्मादान में जो आएगा वो उसका व्यापार आएगा। सॉरी। जंत पिल्लण कम्मे, यानी कि तिल, एक मूंगफली, रायडा आदि यंत्रों से पीसना, मतलब तेल निकालना अपन बोलते हैं ना। कपास की रुई आदि मशीनों से जो कार्य होते हैं वो भी बड़ी मात्रा में हिंसा का पात्र है। नीलक्षण कम्मे, बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना, उनके अंगोपांग में छेद करना आदि का कार्य करना। दवकी दावणिया, खेत, जंगल, भूमि में घास जो होते हैं उनके ढेर बनाकर और अग्नि से उसको साफ करना, मतलब साफ करने का ठेका लेना। जंगल वगैरह है कि भाई ये जंगल है, इसको ठेके पे लिया है कि भाई इसको क्लीन करके देना है, तो उस क्या करेंगे, सारे कचरे को पहले तो जो आधे अधूरे पेड़ पौधे होंगे उनको काटेंगे, इकट्ठे करेंगे, उसके बाद में फिर उसमें अग्नि चलाएंगे, अनंत अनंत जीवों की हिंसा होगी, तब वो साफ होगा। तो मतलब वो एक बिजनेस जो बन जाता है ना, रूटीन में बिजनेस बनता है, उसी से आजीविका चलाते हैं, तो वो कर्मादान में आता है। सरदाहत लाए सोचने, जिसमें अबकाई के जीव रहते हैं, तालाब वगैरह है उसमें अबकाई के बहुत जीव रहते हैं। मछली है, जो पानी के जीव, पानी के जितने भी जीव है वो पानी में रहते हैं, वहां जब उसको सुखाया जाए तो वो उन सब जीवों की हिंसा वहां हो जाती है, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जो है वो बिना पानी नहीं रह सकते, और अगर इनको पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएंगे। और तालाब अगर सुखा दिया जाए तो वो वैसे भी जीव बिना पानी के मर ही जाएंगे वहां पर। तो जलचर जीवों का आरंभ वहां हो जाता है। असही जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का और शिकार के लिए कुत्ते आदि का पोषण करना। तो इस प्रकार ये 15 कर्मादान, 7वां व्रत भोग परिभोग, ठीक है, परिमाण व्रत था, उसका परिमाण किया जाता है, उसकी मर्यादा की जाती है 7वें व्रत की, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार के इस व्रत के दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार में, पहला भोजन संबंधी है, दूसरा व्यापार संबंधी है। जो भोजन संबंधी है उसके 26 चीजें बताइए कि जिनकी हमको मर्यादा करनी चाहिए। भोजन संबंधी जो 26 चीजें हैं उनकी हमें मर्यादा करनी चाहिए, और उससे अधिक सेवन करने पर मेरे एक करण एक योग का त्याग है। मतलब जो मर्यादा हमने की है उसमें एक करण एक योग से त्याग करना है, जिसके 5 अधिचार बताए गए थे जो हमने पढ़े थे। उसके बाद 15 कर्मादान जो श्रावक श्राविकाओं के जानने योग्य होते हैं लेकिन आचरण करने योग्य नहीं होते हैं। ये चीज बार बार आती है कि जानने योग्य है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसको आचरण में से लेना है या नहीं लेना है उसको हम तय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो जो 15 कर्मादान जो हमने पढ़े हैं, अगर वो 15 कर्मादान में से कोई सा भी व्यवसाय मैंने किया हो तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म है। अब आप कहेंगे कि भाई इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके मेडिकल शॉप है, उनके तो विश्व वाणिज्य बहुत हद तक दुकानों में रहते हैं, चौक रहती है, चूहे मारने की दवाई रहती है, और भी बहुत सारी दवाइयां वगैरह जैसे यूज करते हैं। मेडिकल शॉप है तो होता ही है। तो वहां पर अगर जैसे मेरे मेडिकल शॉप है तो उसकी मर्यादा की जा सकती है, क्योंकि व्यापार है तो उसको छोड़ नहीं सकते ना इस समय में, तो उसकी मर्यादा की जा सकती है। उससे क्या है कि होने वाले कर्मों के बंध कम हो सकते हैं। कि मर्यादा में क्या करें फिर? जितनी चीज आपके पास है नहीं नहीं, जिसका जैसे आप तो दुकान है किसी की, मेरी नहीं, मतलब XYZ जी किसी की दुकान है, तो जी उसमें वो मर्यादा कैसे करें इन चीजों का? जैसे लक्ष्मण रेखा है या और XYZ, मतलब हर दवाइयों में भी वो डलता है। मेरे मेरे मेडिकल की शॉप है। इस मेडिकल की शॉप में जो भी चीज मैं लूं बेचूं उसकी उसका आगार है और बाकी सबका त्याग है। ठीक है। तो जो उस दुकान पर आए, वहां पर जो बैठे,
मतलब वो जो चीज, अभी जैसे मेरी मेडिकल की शॉप है, मेडिकल की शॉप में जितनी भी दवाइयाँ आती है, ठीक है, अब मेरी दुकान में आई तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना कि भाई अब वो मुझे बेचनी भी, एक्सपायर हो जाएगी तो हटाऊंगी भी, सब करना है मुझे, ठीक है। लेकिन बाकी दुकानों से या बाकी लोग जो करोड़ों में अंधाधुंध जो व्यापार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ। उस व्यापार में कोई मतलब मेरा हस्तक्षेप नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल के लिए और बता दूं, आप जो बात कर रहे हो मेडिकल शॉप की बात की है मैंने, एज ए जनरल स्टोर में भी ऐसा होता है। हमारे ही पहचान में अभी जस्ट अपने ही ऐसे ही ग्रुप में एक बंदे हैं जिनके ये सब चीजें थी, कीटनाशक दवाइयां वो यूज करते थे बेचने के लिए, ठीक है। महाराज साहब वहां पधारे, तब महाराज साहब ने उनको प्रेरणा की और तभी उन्होंने पहचान किए कि अब से मतलब इस शॉप पर कीटनाशक दवाइयां यूज करूंगा ही नहीं, लाऊंगा ही नहीं और बेचूंगा भी नहीं। तो मतलब दृढ़ता देखो अपन लेडीज हैं, लमसम हम ऐसे शॉप्स पे बैठते ही नहीं, मतलब अपने शॉप्स पे अपन कम बैठते हैं, ठीक है। और अगर अपन अपना है कहीं कि नहीं यार ये अपना बिजनेस है, अपने को करना है, तो सिर्फ अपने बिजनेस की मर्यादा कर कर हम बाकी का त्याग कर सकते हैं। जी। क्योंकि आप सोचिए कि जब बिजनेस करने वाले अगर गुरु भगवंतों की प्रेरणा से उस चीजों को अपनी दुकान से हटा सकते हैं, उन चीजों को मतलब छोड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं बिजनेस कम होगा चलेगा, जबकि उनकी बिजनेस की बढ़ोतरी थी वहां पर, वो जो सबसे ज्यादा चीजें बिकने वाली वही थी, लेकिन फिर भी गुरु भगवंतों की प्रेरणा से उन्होंने तुरंत के तुरंत, जैसे महर्षि ने बोला, उन्होंने पचकाण किए और उन्होंने वो सब चीजें जो जीव हिंसा का कारण बन रही थी, मतलब दवाइयां, उन सब चीजों को वहां से हटा दिया कि भाई आज के बाद इस दुकान पे ये नहीं बेचूंगा, दूसरा माल भरूंगा जिससे इस तरह जीवों की हिंसा ना हो। तो आप सोच लीजिए अगर बिजनेस करने वाले बदल सकते हैं तो हम तो अपने मन को ही दृढ़ करना है हमें तो। जी। 8वां और ले लें, 7वें में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। आपके जो 2 क्वेश्चन थे, एक तो फल विही, माहुर विही, ठीक है ना, और विगे विही, इन तीनों का मैं अपने को नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में आपको बताती हूँ ना। ओके। 8वां और ले लें क्या? ले लो। क्योंकि अपने पास 10 मिनट और है। किसी का कोई डाउट है तो ले लेते हैं। पीडीएफ सबने करवाई है ना सेकंड क्लास वाली? बुक है मेरे पास एक्चुअल में, किसकी? ये वाली है समायिक प्रतिक्रमण विधि अमर। नहीं साहब, वो सबके पास है, हमें जो पढ़ना है विषय हमारा इतिहास वाला, तो उसके लिए तो आपको जो पीडीएफ भेजा गया है उसका प्रिंट आउट ही करवाना पड़ेगा। उसमें और क्या करना है? जैन इतिहास का विषय है हमारे पास, अच्छा अच्छा। प्रतिक्रमण हमारा विषय है और जैन इतिहास, 2 चीजें अपने को पढ़नी है इस क्लास में। तो उसका क्या पीडीएफ होगा तो आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इतिहास ही है तो हमें एक बार रीड करना है, नहीं समझ में आएगा तो उसको समझना है, क्योंकि ज्यादा समझने जैसा उसमें कुछ है नहीं। लेकिन एक बार क्लास में करवाना है, इसके लिए क्या पीडीएफ होगा ना तो थोड़ा इजी हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सब उसका पीडीएफ निकाल लेंगे तो थोड़े आसानी से पढ़ पाएंगे अपन उसको। ठीक है जी 8वां ले लेते हैं, 8वां हो जाएगा, छोटा सा ही है वो। 8वां अनर्थ दंड विम्म व्रत चव्वीहि अनर्थ दंडे पनत्ते तमजा अवच्छाणा अवच्छाणा येरिये पामा ये प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो फिर गलत शब्द पढ़ने में नहीं आएगा। अवच्छाणा येरिये पामा येरिये हिंस पय्याणे पाव कमो वयसे एवं 8वां अन्यथा दंड सेवन का पचकांड, जिसमें 8 आगार आयवा रायवा नायवा परिवारेवा देगेवा नागेवा जखेवा भुवेवा एतिहेम आगारेहिम अनर्थय जावजीवाय दुबिहम तिविहीणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा एवं 8वां अनर्थ दंड विम्म व्रत के पंचयरा जानियवा न सामारियवा तम जाते आलो कंदपे कुक्कु कुक्कु इये मोहरिये संजुता ही करने उपभोग परिभोग एते जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कडम। करूं एक बार मैं विचार?
उच्चारण को अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसका थोड़ा सा अर्थ कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। अनर्थ दंड का मतलब बताइए। बिना प्रयोजन के कोई ऐसा काम किया जाए, जैसे मतलब हमारा कोई काम नहीं है, जैसे चलते फिरते पत्ते तोड़ लिया, कुछ किया, ऐसे अनर्थ दंड। और जिसमें फिर जीवों की जिसमें जीवों की भी हिंसा होती है। और कोई बिना प्रयोजन से करने वाला काम जिसमें जीवों की हिंसा होती है, वो अनर्थ दंड है। कोई और किसी के पास कोई आंसर है? ओके, बिना प्रयोजन का मतलब क्या बोला आपने? बिना जैसे कोई काम नहीं है, जैसे चल रहे हैं हम, चलते फिरते ऐसे ही पेड़ पौधे दिखाई दे गए, उनको तोड़ के उठा के फेंक दे, जिसका कोई हमारा मतलब भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है। जी, बिना प्रयोजन जो हम काम करते हैं वो अनर्थ दंड है, हम्म, ठीक है। अनर्थ यानी बिना प्रयोजन के। तो ऐसा जो काम किया है उसके लिए 8वां व्रत है कि 8वां व्रत मतलब बिना प्रयोजन के जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कैसे कार्य बताए गए हैं। चौबीय अनथा दंडे पनत्ते तमजा, 4 प्रकार के अनर्थ दंड यहाँ पर कहे गए हैं। तो वो कौन से हैं? अवझाणाय चर्ये यानी कि अपध्यन यानी कि आर्त ध्यान रोध ध्यान का आचरण करना। उनका आचरण करे, उनका ध्यान करना, मतलब आर्ध्यन रोध्यन करना बिना प्रयोजन के। इस चीज को अपन याद रखेंगे। ये अनर्थ दंड में 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार के अनर्थ दंड बताए गए हैं। अब फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। 8वें में भी 4 प्रकार के अनर्थ दंड बताए गए हैं और 5 प्रकार के अतिचार जो नीचे पढ़ेंगे अपन। तो अपन यहाँ पर अनर्थ दंड के जो 4 प्रकार हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो पहला है अवझाणाचर्य यानी कि आर्त ध्यान रोध ध्यान करना या उनको आचरण में लाना। तो बताइए अनर्थ दंड कैसे हुआ? क्या बोला दी? अवझाणाचर्य का मतलब अपन ने पढ़ा कि आर्त ध्यान रोध ध्यान जो होता है, मतलब आर्त ध्यान रोध ध्यान का ध्यान करना या उनको आचरण में लाना, ये अनर्थ दंड कैसे हुआ ये बताइए। बुरा चिंतन करना, प्रमाद का आचरण। जैसे हमें ना मतलब बिना बात के कोई भी बात को हमें ना मतलब सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, उससे मतलब बेकार का मतलब वो है, रोदर ध्यान में जाता है ये। और मान लो किसी की डेथ हो गई है, उसको हम बार बार उसी को याद कर करके हम मतलब आतर ध्यान में चले जाए, तो ये अनर्थ दंड में आएगा ना, अपधान में आएगा। कैसे आएगा वही पूछ रही हूँ। आपने बताया वो सही है, लेकिन इसको अपन अनर्थ दंड में कैसे काउंट करें? मतलब क्यों करेंगे? अभी हम तो बैठे बैठे किसी ने कुछ कह दिया तब भी रोना आ जाता है, हमारे मन की कोई बात नहीं हुई तब भी रोना आ जाता है। ये बिना तो क्या वो प्रयोजन सब के तो अनर्थ हुआ ना, दंड? उसको तो हमने मतलब बिना प्रयोजन के हम उसको बेकार में वो अपने ऊपर ले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसको बार बार चिंतन कर करके उसके मतलब आतर ध्यान रोदर ध्यान में जाते हैं किसी बात के लिए, तो उसको मतलब अनर्थ ही दंड है ये भी। ओके बाकी सर। आप explain अब करें। मुझे एक बात बताइए, हमने अनर्थ दंड को पढ़ा, आप लोगों ने बोला कि भाई जो बिना प्रयोजन है, ठीक है। बिना हम्म, प्रयोजन में जैसे आपने कहा चलते फिरते पेड़ पौधों को तोड़ना, वो एक छोटी सी बात थी। ठीक है। हम बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हैं, माँ आरंभ कर लेते हैं, माँ परिग्रह कर लेते हैं, हम्म, पर उसका लॉजिक क्या रखते हैं पीछे? मैं हूँ, ठीक है, मैंने अच्छा सा घर बनाया, हम्म, ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि मेरा मन था, मुझे अच्छा घर पसंद है, मुझे क्या बोलते हैं ना, कोई आएगा मेरी तारीफ करेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने हर चीज वैसी बनाई कि नहीं, लोग आए तो कहने चाहिए कि नहीं यार इनके जैसी, मतलब इन्होंने जैसा किया वैसा कोई नहीं कर सकता, समझे। तो उसमें पाप क्रिया सारी मुझे लगी। ठीक है, हम्म, इसमें किसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? मेरे तो कषाय बढ़ने थे, इसमें मेरी फैमिली का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि घर तो कैसा भी होता रहना था उनको, वैसे भी रह लेते वो।
तो जो एक्स्ट्रा काम जो किया, एक्स्ट्रा अनर्दन का जो विषय आया, मतलब कि मैंने ये भी किया वो भी किया, उसमें बहुत सारी चीजें दूर दूर जाके लानी पड़ी, बहुत सारी चीजें, क्या कहते हैं कि अपन जो अपन 15 कर्मधारय इकट्ठा पढ़े किया, हैं, आरंभ बहुत सारा आरंभ सारंभ हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। और अब उसमें क्या हुआ कि भाई मैंने मकान इतना अच्छा बनाया है, तो क्या मेरे खुद के देखने के लिए बनाया है क्या? ये नहीं सामने ना। वाले अब तारीफ सुनने सब के लिए सबको बनाया है ना। हाँ, सबको सबके लिए बनाया, मतलब सबको दिखाने के लिए बनाया, तो सबको बुलाना भी पड़ेगा। अब सबको बुलाएंगे, वो प्रयोजन है ही नहीं, हाँ, वो भी क्योंकि नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, नहीं दिखाने के लिए, पब्लिक दिखाने के लिए हमने सब पूरे परिवार वालों को इकट्ठा किया, फिर वो आएंगे, फिर तारीफ करेंगे, यार घर बहुत अच्छा बनाया, ये चीज बहुत ये बहुत अच्छी है। तो ये प्रयोजन में आती है क्या? ये प्रयोजन में नहीं आती, ये अनर्थ प्रयोजन ही है, बेकार का ये तो है। जी, ये अनर्थ दंड में आती है, क्योंकि इससे क्या हुआ, मेरी आत्मा मलिन हुई, व्यर्थ के कर्म बंधन हो गए। तो जब आत्मा मलिन और व्यर्थ के कर्म बंधन हो, तो वो अनर्थ दंडी कहलाता है, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या होता है, अभी अपन स्वयं को ले लें, परिवार को ले लें, वहां प्रयोजन क्या होता है? अगर मैं कमा रही हूँ, तो मैं जो कमा रही हूँ उससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, वो प्रयोजन है। अब उनका भरण पोषण, अगर जैसे महीने के 1 लाख कमा रही हूँ, उनका भरण पोषण वहां आराम से होता है, सब कुछ उनको, मतलब मेरा जो फर्ज है पूरा कर रही हूँ। लेकिन महत्वाकांक्षा कहाँ आ गई कि नहीं यार, तो सबकी इच्छाएं पूरी होती है, एक्स्ट्रा तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, नहीं और कमाना है, तो वहां और पाप किए, ठीक है, और पाप किए, एक्स्ट्रा पैसे कमाए। लेकिन वो परिवारजनों को जरूरत थी क्या? नहीं थी, वो हमारी जरूरत थी, हमारी आसक्ति थी वहां पर, कि नहीं हम उनको और अच्छा दे, उनको और अच्छा दे। कुटुंब वालों को बहुत अच्छा दिया आपने, लेकिन जिन कारणों से आपने वो पैसे कमाए, जिस तरीके से पैसे कमाए, उन सब का पाप दोष अपने को लगा, जिसके कारण वो कर्म जब उदय में आएंगे तो कौन भोगेगा उसको? जो करेगा वही भोगेगा। हाँ, भले हमने किसी के लिए भी किए हों, लेकिन भोगना किसको होगा? जो करेगा। हाँ, तो इसके लिए काम अपन ऐसा करें कि अपनी आत्मा को बचाकर, अपनी आत्मा बिना मलिन हुए जो काम हम कर सकते हैं, अपना फर्ज, को भी अपने फर्ज से पीछे कभी नहीं हटना है, अपना फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाएं, उसके लिए जितना करना पड़े उतना करें। लेकिन महत्वाकांक्षा, आसक्ति के रहते अगर इन चीजों को करते हैं, तो हमारी आत्मा मलिन होती है, और उसी के कारण कर्मों का बंध भी होता है, वो भी प्रगाढ़ कर्मों का बंध होता है, क्योंकि वहां राग देश बढ़ता है। दूसरी बात है कि वहां कषायों की उत्पत्ति होती ही है। अगर किसी ने कहा आपने घर बहुत अच्छा बनाया, तो हम मान माया सब आ जाएगी हमारे में। किसी ने कहा नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो तुरंत 100 लोगों ने कहा मकान अच्छा बनाया, 2 लोग कहेंगे नहीं यार इसमें मजा नहीं आया है, तो द्वेष भी आएगा ही। अरे 100 लोगों ने कहा अच्छा बनाया, 2 पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए जो कह रहे मकान अच्छा नहीं बनाया, सब तो इतना अच्छा किया मैंने। ओके सर। तो इसमें अब ध्यान में क्या लिखेंगे, जैसे आतर ध्यान रौदर ध्यान के मीनिंग में क्या करेंगे? नहीं, मीनिंग उसका वही है सा, अवधारणा का मतलब वही है कि आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करना। इसका मतलब ये है कि मैंने तो जो बताया ना, वो अपन अनर्दंड का जो विषय चल रहा है ना, उसके विषय में बताया था कि अनर्दंड कहाँ आया। तो अब यहाँ पर अनर्दंड कैसे हुआ, किसी भी चीज को, अब मेरी मेरी इच्छा थी कि ये काम मेरा होना चाहिए, नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान किया। तो उसका प्रयोजन क्या था? अभी जैसे आपने बोला कि भाई घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो अपन मतलब अपन 8 दिन रोदन करते हैं, ठीक है, वो अपन करते हैं, लेकिन वो कहते ना, परिवार के साथ अपना जो मोह होता है ना, मोह की उनके वजह प्रति से जो, हाँ उनके प्रति शक्ति जो होती अटैचमेंट है ना, उसके है। कारण अपन है ना वैसा कर रहे हैं, तो उसको जी। अनर्दन नहीं कह सकते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन दिखाने के लिए, अभी जैसे एक तो कोई गया है, तो दिल से अपने को अपने आप, अपन ने सोचा ही नहीं, लेकिन सुनते ही एकदम आंसू आ गए, ये एकदम मतलब बहुत मतलब बारी बारीपन लगा कि नहीं यार बंदा बहुत अच्छा था, चला गया, ठीक है। और एक क्या होता है कि जैसे कि हाँ भाई कोई आ रहा है, तो फूट फूट के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, जबकि रोना हर बार थोड़ी आता है, वो तो मन का रोना मन से ही आता है ना। आप सोचो कि हर 2-2 मिनट में चुप हो जाओ, रो लो, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या है कि ये अनर्दन वाले काम है, कि आ नहीं रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, हमें करना है, क्योंकि हम संसार में बैठे हैं, घर गृहस्थी में बैठे हैं, तो हमारी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लो रे या तो वे गया पर रह के देखो आंखा में आंसू ही बना।
हम ये चीजें सोचकर इन चीजों की तरफ धकेले जाते हैं। तो कर्म तो अपने ही बंद होते हैं। अब यही चीज अपने को समझनी है ना कि कर्म अपने बंद होते हैं, तो कौन कैसे धकेल रहा है और हमको किस तरफ जाना है। वो कैसे भी लोगों का धकेल रहे हो, कहना लेकिन हमें क्या करना है। हाँ, लोग लोगों का काम है कहना, हमें क्या लेकिन करना हमको, उनका। हाँ, हमको उनके कहने पे नहीं जाना है, क्योंकि कहने पे नहीं। जाएंगे तो हमारे कर्म बंद हो जाएंगे और हम अपनी ही मतलब गति को बिगाड़ेंगे और भाव का भ्रमण भी बढ़ा देंगे, जी। जिसका इलाज सिर्फ हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। हम्म, ठीक ठीक है बात सर, तो आज इसको यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको भी कंप्लीट करेंगे। है। ठीक है। मैम विरत होना मतलब क्या होता है? विरक्त विरत। होना, उससे दूर हाँ। दूर होना, अब अपने आप से उसको मतलब क्या बोले ना, विरक्त होना, एक तो आसक्ति होती है किसी के प्रति, बहुत मोह, एक विरक्ति है कि ठीक है चलेगा, मिला तो भी ओके, नहीं मिला तो भी ओके। छोड़ना। छोड़ना नहीं कहेंगे, आसक्ति उनसे पैर भी नहीं रहा। निर्वृत्त होना। निवृत्त होना कह सकते हैं, निवृत्त में भी पूरा त्याग ही हो जाता है। हाँ, विरक्त होना, निवृत्त होना, निवृत्ति। हाँ, नहीं विरक्ति यानी कि भाई मिला तो भी ओके है, नहीं मिला तो भी ओके है, चल जाएगा, मतलब होता तो भी ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, तो बहुत खुशी होगी तो राग हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर उसमें देश आएगा, अरे यार ये चीज मुझे चाहिए थी, मुझे मिली नहीं, क्यों नहीं मिली, मुझे मिलनी चाहिए थी, तो वो चीजें एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, वो कषाय बंद के कारण बन जाती है। जी। ठीक है सर, इसको और अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार, ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विद्याराज महाराज साहब की जय, जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सा, खमत खामना सा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सा। आपको जय भी जिनेन्द्र बहुत साहब, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र।